बिहार के पूर्णिया जिले के गांव में कल एक मां और एक बेटे की चिता साथ में जलाई गई। बहुत हृदय विदारक दृश्य था। मां की मृत्यु अपने बेटे की हत्या के सदमे से हुई थी। कौन था वीर जवान? वो वीर जवान 2 दिन पहले अपने कर्तव्य का पालन करने बंगाल की धरती पर आया था, लेकिन यहां बंगाल में पीट पीट कर उस पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई। मां ने जब अपने वीर जवान बेटे का शव देखा तो मां ने भी दम तोड़ दिया। क्या उस पुलिस अफसर की मां, दीदी, क्या वो आपके लिए मां नहीं थी? आप इतनी कठोर है, इतनी निर्मम है, इसका अंदाजा बंगाल की किसी मां को कभी नहीं था। इसी चुनाव के दौरान हमने शोमा मजूमदार जी को भी खोया है। दीदी के गुंडों ने बुजुर्ग शोभा मजूमदार जी को इतनी बेरहमी से पीटा था कि आज भी वो तस्वीर आंखों से जाती नहीं है। आप किसी मां के सम्मान की बात, दीदी, किस मां के सम्मान की बात करती थी? साथियों, दीदी की दुर्नीति को यहां पूर्वा वर्धमान के कृषकों ने तो बहुत ज्यादा भुगता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब आंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं के प्रयासों से देश को दामोदर घाटी जैसी जल विद्युत परियोजना मिली थी। वो चाहते थे कि वर्धमान के खेत सोना उगले, यहां जगह जगह शिल्प लगे, लेकिन उनका ये सपना आज तक सच नहीं हो पाया है। दान का कटोरा कहा जाने वाला हमारा वर्धमान, यहां के लोग आज मूल सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आजादी के शुरुआती वर्षों में जो नहरें बनी, उसकी सही देखरेख तक यहां की सरकार नहीं कर पाई। नई नहरें बनाना कभी दीदी की प्राथमिकताओं में ही रहा नहीं। धान पैदा करने वाले किसान हो या आलू कृषक, यहां हर कोई बेहाल है। ना सिंचाई की सही सुविधा है, न पर्याप्त मंडियां है, न स्टोरेज की सुविधा है, और न उपज का उचित दाम मिल पा रहा है। आजकल आलू का सीजन है तो स्थिति और भी बिगड़ रही है। बंगाल में कृषक खेतों में परेशान है। सिर्फ और सिर्फ दीदी का सिंडिकेट यहां खेती से कमा रहा है, कोल्ड स्टोरेज पर एकाधिकार से कमा रहा है। भाइयों बहनों, इन 10 वर्षों में बंगाल के लोगों की जो सबसे बड़ी पीड़ा रही है, उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। ये पीड़ा है बंगाल में दीदी का कुशासन। दीदी ने बंगाल में गवर्नेंस के नाम पर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला किया है। बंगाल में जिसका जो काम था, वो अपना काम छोड़कर कुछ और ही कर रहा है। सरकार को
सरकार का काम लोगों की भलाई करना है, लेकिन बंगाल में दीदी और उनके करीबियों ने गरीब तक पहुंचने वाले हर लाभ को लूट लिया। प्रशासन का काम है कल्याण की योजनाओं को तेजी से लागू करना, लेकिन बंगाल में दीदी ने प्रशासन को विकास कार्यों में रोड़े अटकाने के काम में लगा दिया। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था का राज बनाए रखना, लेकिन दीदी ने पुलिस को पार्टी के काम में लगा दिया, तोलाबाजों सिंडिकेट की सेवा में लगा दिया। बंगाल के गरीबों, बंगाल के मध्यम वर्ग, यहाँ के नौजवानों, यहाँ की महिलाओं, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के उद्यमियों को, व्यापारियों को, कारोबारियों को ममता दीदी ने अपने कार्यकर्ताओं के रहम पर छोड़ दिया। जन्मदिन मनाना है तो टीएमसी से पूछो, घर बनाना है तो टीएमसी को कटमनी दो, राशन लेना है तो टीएमसी को कटमनी दो, कहीं अपना सामान ले जाना है, अपना सामान लाना है तो टीएमसी को कटमनी दो, किसी को अपना सामान बेचना है तो टीएमसी को कटमनी दो। बंगाल की जनता से लूट कर दीदी के करीबियों ने बड़े बड़े घर बनवा लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली। दीदी, ओ दीदी, बंगाल के लोगों को अब लूटने नहीं दिया जाएगा। बंगाल की बीजेपी सरकार आशोल परिवर्तन लेकर आएगी। योजनाओं का जो पैसा सरकार की तिजोरी से निकलता है वह पूरा का पूरा लोगों तक पहुंचेगा। दिल्ली से 1 रुपया निकलेगा, कोलकाता से 1 रुपया निकलेगा, तो उस रुपये के 100 पैसे लोगों के पास पहुंचेंगे। जन कल्याण की हर योजना को बंगाल में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस सिर्फ अपना काम करेगी और प्रशासन सिर्फ अपना काम करेगी। आपके जीवन पर तोलाबाजों, सिंडिकेट वालों ने जो दबाव डाला है, बीजेपी सरकार आते ही वो हट जाएगा। केंद्र की बीजेपी सरकार, बंगाल की बीजेपी सरकार डबल इंजन की शक्ति के साथ बंगाल के विकास के लिए डबल मेहनत करेगी। बंगाल का भला चाहने वाले हर किसी को हम साथ लेंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे। हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। जिस बंगाल की बीजेपी के जन्म में बहुत बड़ी भूमिका है, उस बंगाल की जितनी सेवा बीजेपी करे उतना कम होगी। आपकी एक एक आवश्यकता, आपकी एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। नीतियां बनाई जाएगी, उन्हें तेजी से लागू किया जाएगा। साथियों, 10 साल तक दीदी की दुर्नीति रही है, विभोग तो करो, राज करो, यानी बांटो और राज करो। बीजेपी का मंत्र है जुग तो करो, सेवा करो, यानी जोड़ो और सेवा करो की भावना से काम करेगी। बीजेपी का मंत्र है सकलेर साथ, सकलेर विकास, सकलेर विस्तार, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। टीएमसी का मार्ग रहा है मां को सताओ, माटी को लूटो, मानुष का रक्त बहाओ। भाई और बहनों, कुछ बिहार में 2 दिन पहले जिन लोगों की मृत्यु हुई
वो भी किसी मां के ही बेटे थे। लेकिन ममता दीदी की नीतियों ने कितनी ही मांओं से उनके बेटे छीन लिए हैं। दीदी के मां माटी मानुस की यही असलियत है।